बढ़ाएगा। बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अब कटोरी से खाएगा। ठीक हो बेटा? कुछ खाया पिया तुमने? पानी पी लिए, चाय पी ली? बेटा आप आधा घंटा हो गया, बच्चे को आधे घंटे बाद दूध पिलाना है तुमको, है ना? अच्छे से दूध पिला लोगे? तो अच्छे से यहाँ पे रखना, फिर को ऐसे छोड़ देना, ऊंचा करके दूध पिला, ठीक है? अभी मैं डॉक्टर बुला रही हूँ, आपको हम जाएगी, मुझे दूसरी डिलीवरी भी देखना है ना? ठीक है सिस्टर? हाँ हाँ मिल लो आप। आइए माँ जी, देखिए आपकी पोती लक्ष्मी। अरे मेरा बच्चा कितनी सुंदर है मेरी बेटी। देखिए माँ जी मेरे जैसी दिख रही है ना? मेरे जैसी दिख रही है? मेरे जैसी दिख रही है? नहीं माँ जी देखिए उसकी आंखें मेरे जैसी दिख रही है। ये तो पूरी मेरे जैसी दिख रही है, आज तो मेरे बेटे जैसी दिख रही है। अच्छा हमारी सिस्टर जी ने बोला इसे दूध पिलाने के लिए, आप मुझे दे दीजिए। अच्छा कितना दूध होता है, पीला पीलापन जैसा। शहर लेकर आई हूँ, मैं अपने बेटे को तो शहर चलाऊँ। अच्छा माँ जैसा मैंने बताया है ना वैसा ही करना। जी माँ कोई उतना दूध नहीं खिलाना, वो फेंकना होता है, वही पिलाना है। जी माँ ये देखो मैंने अब शहर चला दिया है, हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। मैडम मैंने शहर चला दिया, 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है। जन्म के तुरंत बाद आपको केवल माँ का दूध देना है, 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध देना है। किसी प्रकार के कुट्टे, शहद, पानी बच्चे को नहीं देना है। माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध आता है वो 2 से 5 दिन के लिए आता है और ये दूध कम होता है लेकिन पर्याप्त होता है। मैडम ये बच्चा बता रहे हैं नहीं, ये दूध जो है बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ये एक तरीके का पहले टीके की तरह काम करता है। किसी बच्चे के अंदर कोई रोग प्रतिरोधक क्षमताएं नहीं होती है तो ये दूध पिलाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसको पीने के बाद बच्चा जो है अपना पहला मल जब निकालता है तो पहला मल निकालने से उसे जॉइंटिस का खतरा भी कम हो जाता है और ये एक तरीके से उसको टीके का काम करता है और उसे और दूध पिलाने से माँ और बच्चे के बीच में भावनात्मक संबंध भी जुड़ते हैं। इसलिए केवल और केवल आप 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाएं। पहले जब आप दूध पिला रहे हैं तो एक स्तन से दूध पिलाएं 10 मिनट तक, उसके बाद 10 मिनट के बाद दूसरे स्तन से दूध पिलाएं, है ना? इस तरीके से आप दूध पिलाएंगे तो बच्चे का पेट पूरी तरीके से भरेगा। और जब भी आप दूध पिलाते हैं तो उसे आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सीधा होना चाहिए बच्चा, सटा होना चाहिए, सामने होना चाहिए, सहारा होना चाहिए। जो चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, इस चित्र में आप देखेंगे कि जो एक माँ जो दूध पिला रही है बच्चे का पूरी तरीके से खुला हुआ है और उसका जो स्तन का जो काला हिस्सा है वो पूरी तरीके से उसके मुँह के अंदर है। इस चित्र में आप देख लेंगे जो काला वाला हिस्सा है पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरीके से उसका पेट आसानी से नहीं भरेगा। और इस चित्र में भी देख रहे हैं कि काला जो हिस्सा है स्तन का वो बाहर है, तो ये भी गलत तरीका है दूध पिलाने का। ये तीनों तरीके गलत है, केवल ये तरीका सही है जिसमें कि बच्चे का मुँह जो है पूरी तरीके से खुला होना चाहिए और बच्चे का जो सिर है वो कोहनी में होना चाहिए और जो बटन है वो हथेली में होना चाहिए और इस तरीके से आपको बच्चे को सहारा देना चाहिए और जो बच्चे का जो पेट है वो माँ के पेट से लगा हुआ होना चाहिए, सामने होना चाहिए और चिपका हुआ होना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद आपको दोनों तरह के पत्ती के साथ पट्टा पिलानी होगी। इससे जो है सांस लेने में जो दूध आने का खतरा नहीं होता है और आपको दोनों स्तरों से आपको दूध पिलाना है। 10 मिनट एक स्तन से 10 मिनट दूसरे स्तन से। इस तरीके से बच्चा जो है उसका पेट भरा रहेगा, उसका विकास अच्छी रीति से होगा, अच्छे तरीके से होगा। आप ले लीजिए और आपको इसी तरीके से दूध पिलाना है। जी सिस्टर अरे मनीषा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। बधाई हो, बिटिया आई है। धन्यवाद। देखिए ना मेरे जैसे दिख रही है ना? हाँ तुम्हारी बिटिया तो बहुत ही सुंदर है और बहुत गोलू मोलू है।
मेरी बेटी भी सुंदर ही बनेगी हमारे घर की। तू बता तू कैसी है? तू कैसी, तेरा बच्चा कैसा है? क्या बताऊं माता जी, मेरा बच्चा तो बहुत परेशान करता है। कुछ भी ऊपरी आहार नहीं लेता है, बस बॉटल से पीते रहता है दूध, और उसको खाना खिलाओ तो खाता नहीं है, बार बार बीमार होते रहता है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? सिस्टर जी आएंगे ना, उनसे पूछेंगे कि बच्चे को क्या क्या देना है 6 महीने का। ठीक है मैं रोशा। मनीषा, तुमने बच्चे को दूध पिलाया? अच्छा, अब ठीक है लग रहा है तुम्हें? अच्छा है ना, अच्छे से दूध पिलाना ना, तुम अपना भी ध्यान रखना। नमस्ते। इनका भी बच्चा है 8 महीने का, खाता पीता नहीं है, तो आप इन्हें बता दीजिए कि उन्हें क्या क्या खिलाना है। अच्छा, आप अपने बच्चे को क्या क्या खिलाती हैं? मैडम जी मैं तो बॉटल से दूध पिलाती हूँ उसको। और ऊपर से कुछ खिलाती हैं? नहीं मैडम जी, हमें तो दूध नहीं खाता नहीं है, अरे बार बार बीमार हो जाता है। अरे ये तो आप बहुत बड़ी गलती करी है। रुक जाओ, देखो मनीषा तुम भी ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ। जब तक बच्चा 6 महीने का होता है उसके लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है, लेकिन जब बच्चा 6 माह से बड़ा हो जाता है उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए, मानसिक विकास के लिए सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है, उसे हमें ऊपरी आहार भी देने की जरूरत होती है। और ऊपरी आहार भी ऐसा जिसमें इसके सारे पोषक तत्व हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, आयरन हो, वसा हो, जिंक हो, सारे पोषक तत्व बच्चों को मिले ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़े, वो रोगों से लड़ सके, उसमें खून की कमी ना हो, उसको कुपोषण ना हो। और हमें कब कब देना चाहिए इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ये जब ऊपरी आहार देते हैं वो माँ के दूध के साथ देना है हमें। और उन्हें पता है कैसे शुरू करना है? शुरुआत में 6 से माह का जब बच्चा रहेगा तब हम उसे 1-2 चम्मच देंगे, दिन में 1 से 2 बार देना है। और जब बच्चा 7 से 8 महीने का होगा तो आधी कटोरी खाना उसे दिन में 3 से 4 बार देंगे माँ के दूध के साथ। और जब बच्चा 6 माह 8 से 10 महीने का हो जाएगा, 12 महीने का होने लगेगा, तब बच्चे को हमें 1 कटोरी खाना दिन में 4-5 बार खिलाना है, साथ में माँ का दूध भी पिलाना है। और खाना पता है कैसा बनाना है आपको? नहीं पता है? मैं बताती हूँ आपको। पहले जो खाना बनेगा वो बिल्कुल 6 से 7 महीने बिल्कुल पतला, इतना पतला कि चम्मच से आसानी से गिर जाए। इसमें आप चावल का पानी, मूंग दाल का पानी और जो प्यूरी रहती है फलों की वो हम दे सकते हैं। और जब बच्चा 6-7 से 8 महीने का होगा तब बच्चे को हमें खिचड़ी खिलानी है। खिचड़ी ऐसी मतलब जो चम्मच से धीरे रुक रुक के गिरेगी ऐसा खिलाना है। और जब बच्चा 10 से 12 महीने में प्रवेश करेगा तब हमें उसे हाथ से पकड़ने वाली चीज़ें, इडली हुआ, फलों के टुकड़े हुए, अगर